जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो दरवाजा कोई खटखटाने वाला है। जी हाँ, आज धनबाद परिसदन में एक मीटिंग आयोजित की गई। धनबाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी अधिकारी हैं वो शामिल हुए और उन सबको डायरेक्शंस दिए गए कि अब आपको गांव-गांव, गली-गली जाना है और घर के दरवाजे को खटखटाना है और उनसे पूछना है कि झारखंड सरकार की योजना आप तक पहुंच रही है या नहीं। खैर, कल से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब अभी हमारे साथ जो हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इनसे बात करूंगी और जानूंगी पूरी योजना के बारे में। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम अभिषेक सौरभ है। हम झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ओके, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। सौरभ जी, सबसे पहला सवाल, योजना क्या है? देखिए, बात है कि योजनाएं सरकार बहुत सारी लाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि योजना घर तक पहुंच नहीं पाती। उसमें लोग, आम जन की शिकायत हो जाती है कि सरकार योजना तो ला रही है, सरकार उस पर बजट रखती है, उस पर मेहनत करती है, लेकिन कई कारणों से कई बार जानकारी के अभाव में या आप कहिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के मतलब से योजनाएं पहुँचती। तो इस बार युवा कांग्रेस ने ये दायित्व संभाला है कि ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये 10 योजना जो आम जन को जोड़ती हैं सरकार से, वो योजना हम उन तक पहुंचाएंगे। उनके लिए हर संभव मदद करेंगे। अगर उनको ब्लॉक से दिक्कत आ रही है, डिस्ट्रिक्ट से दिक्कत आ रही है, अगर उनमें योजना नहीं पहुंची है किसी कारण, तो उनमें से मैं मुख्य कुछ योजनाओं का आपको नाम बता रहा हूं। पहले महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो प्रतिमाह 1000 रुपये देने की बात है, ठीक है। 2 लाख तक कृषि ऋण माफी। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कृषि की स्थिति है। लोग नाराज़ रहते हैं कि सरकार किसानों के बारे में कुछ सोचती नहीं है, और कई बार तो इसके बारे में आंदोलन भी होता है, लेकिन जो सरकार उन तक जो योजना दे रही है, 2 लाख अगर कृषि ऋण माफ़ी है, तो ये किसान के लिए आप जान करें कि काफ़ी हद तक उनको मदद पहुंचाएगी। तीसरी योजना है सर्वजन पेंशन योजना, जिसमें हर 50 साल के ऊपर महिलाओं और पुरुष को 1000 रुपये प्रतिमाह हम देने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, जो साल में 2 बार फ्री दी जा रही है। इसके अलावा 200 बिजली मुफ्त। अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख घर तक सहायता प्रदान की जाएगी। आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो हमने मनोदय वो बढ़ा दिया है 6500 से लेके 9500 तक। और उसके बाद पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सावित्रीबाई फूले में 50,000 तक की आर्थिक सहायता और 65,000 के अस्थाई शिक्षक और जो अभी आंदोलन हुआ था सिपाही को, उनको भी हम परमानेंट करने की बात करिए। ये सारी योजनाएं कैबिनेट से पास हो चुकी हैं और हम लोग इनका पूरी तरीके से चाह रहे हैं कि हमारे युवा कार्यकर्ता जितने भी हैं वो हर घर तक जाके, जो इसका आप नाम देख रही हैं, हर घर खटाखट, एक तो हर घर हम लोग खटाखट करेंगे, जन तक आप उनकी बात सुनेंगे, अपनी योजनाएं पहुंचाएंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो 5 साल में योजनाएं नहीं पहुंचा पाए, क्या कुछ महीनों में पहुंचा लेंगे? देखिए, 5 साल तक योजनाएं पहुंची हैं। अच्छा। लेकिन कई बार होता है कि कुछ ऐसा विघ्न के कारण हर घर तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैडम देखिए, हमको सकारात्मक पक्ष देखना। अगर 1 महीने में हम जितना ज़्यादा से लोगों को पहुंचा पाएँ तो लोगों का ही फ़ायदा होगा। ठीक है। और पहले से योजना जो चल रही है उनका फ़ायदा तो जो लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है। जी। धनबाद यूथ कांग्रेस की स्ट्रेंथ कितनी होगी? लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे यूथ कांग्रेस के? देखिए, हमारे पास हज़ारों कार्यकर्ता हैं और हम हर लोगों का स्वागत कर रहे हैं। जिनको भी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना है, जिनको उनसे लगता है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मैच करे, वो कभी भी कांग्रेस के कार्यालय में आकर अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। धनबाद में, झारखंड में, रांची में या कहीं और किसी भी ज़िले में वो अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये कोई रोक टोक नहीं है कि इतना मेंबर है तो यही फाइनल हो गया। प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत जी जो हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स जो झारखंड सरकार की है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं ये मोदी जी की स्कीम्स है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी अपना हर चीज़ को अपने रूप से प्रेजेंट कर रही है। अबुआ आवास योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि प्रधानमंत्री जो उनका घर बनाने का जो योजना था उनमें दिक्कत आ रही थी। स्थायी शिक्षकों के बारे में अभी तक बीजेपी ने कहा कि हम परमानेंट, तो पिछली बार उनकी सरकार थी तो परमानेंट क्यों नहीं किया। और जैसे कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना है, ये सब झारखंड सरकार की योजना है। बीजेपी अपना परसेप्शन देने के लिए मैडम कोई भी पार्टी अपने हिसाब से कर सकती है। हम अपना योजना जनता तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नकारात्मकता फैलाए, हमको उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर। यूथ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है विधानसभा से पहले? यूथ कांग्रेस के बारे में देखिए मैडम, चुनाव है तो चैलेंज तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम बीजेपी के दुष्प्रचार को रोक के अपना सकारात्मक प्रचार जनता तक पहुंचाएं। JBKSS नई पार्टी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। एक्चुअली नेम अभी तक नहीं मिला है, फॉर्मल नेम, रजिस्टर्ड नेम, लेकिन
लोकसभा का परफॉर्मेंस आपने देखा है, विधानसभा में क्या लग रहा है? कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर होने वाली है क्योंकि उसके उम्मीदवार अलग हैं। हालांकि बीजेपी से गठबंधन के लिए कॉल्स आते हैं, ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन पार्टी अलग ही लड़ने वाली है। देखिए मैडम, जो युद्ध में मैदान में अगर आदमी कूद जाता है तो उसके बाद सामने प्रतिद्वंदी कोई भी हो तो उससे डरता नहीं है। जहाँ तक JBKSS की बात है, वो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में अपना हिस्सेदारी वो करना चाह रहे हैं। सबको अपना हक है, वो अपना करना चाह रहे हैं तो अपना करें, वो स्वागत योग्य कर्तव्य है। वो झारखंड के लिए अगर युवाओं का बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, झारखंड की प्रकृति के बारे में कुछ करना चाह रहे हैं तो स्वागत है। और जहाँ तक टक्कर की बात है, टक्कर चाहे JBKSS से हो, चाहे BJP से हो, चाहे किसी से भी, हम लोग टक्कर लेने के लिए तैयार है। अब ये सोच के करेंगे कि कौन सामने वाला प्रतिद्वंदी कैसा है, तब तो फिर बात नहीं बनेगी। हम अपना काम कर रहे हैं। ओके, विधानसभा में ज़्यादा ताकतवर कौन लग रहा है आपके लिए प्रतिद्वंदी की तरफ, BJP, आजसू या JBKSS? हम लोग तो सबसे ज़्यादा ताकतवर अभी किसी को उस मोड पे नहीं ले रहे मैडम। हम लोग सकारात्मक प्रचार के मोड में ले रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक प्रचार करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और अल्टीमेटली आप जान लीजिए लोकतंत्र में फैसला जनता का होता है। कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, ये सब हम बोलेंगे हम ताकतवर है, BJP वाले बोलेंगे वो ताकतवर है, लेकिन फैसला जनता को करना। हम सिर्फ सकारात्मक प्रचार अपने कार्य को लेके जा रहे हैं और फैसला अल्टीमेटली जनता को करना। जो भी फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। ओके, थैंक यू। तो जनता, मैडम एक लाइन और। जी, कुछ और बोलना चाहेंगे सौरभ जी? सौरभ। मैडम, हम यूथ कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज बस देना चाहेंगे कि जो ओलंपिक टीम हमारी खेल रही है, वो ओलंपिक टीम को हम लोग पूरी यूथ कांग्रेस की टीम से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हम उम्मीद करें कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते और भारत का नाम रोशन हो। धन्यवाद। ओके। तो जनता, आपने सुना, अब जो जनार्दन है वो घर तक आ रहे हैं, दरवाज़ा खटखटाएंगे और आप दरवाज़ा खोलकर स्वागत कीजिए। अगर अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं लिया है तो चुनाव से पहले ये बम्पर योजनाओं की भरमार आपके लिए है। दरवाज़ा खोलिए, योजनाओं के लिए रजिस्टर कराइए, अगर नहीं कराया तो, और फ़ायदा लीजिए। वोट चाहे किसी को दीजिए।